समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। कुछ दिनों से दोहावली रामायण के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। यह दोहावली रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रकाशित रचित ग्रंथ हैं, जो बहुत ही अद्वितीय और बहुत सुंदर सरल ढंग से इसमें दोहे दिए गए हैं, जो नीति परक हैं, राम नाम महात्म परक हैं, दुष्ट पुरुषों के लक्षण, साधु सज्जन महापुरुषों के लक्षण, बहुत सारी बातें हैं। कहीं कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट पुरुषों को हम कैसे पहचाने। जो दुष्ट पुरुष है वह अच्छे लोगों की भी निंदा करता है, और निंदक जो है, खराब जो है, दुष्ट है, पतित है, आचरणहीन है, व्यभिचारी है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दुष्टों से हमेशा सावधान रहो। वे यदि प्रशंसा भी करें तो उसमें बहुत खुश नहीं होना है, क्योंकि खल दुष्ट ये किसी के नहीं होते हैं, केवल ये अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में एक दोहा प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, दुष्ट पुरुषों द्वारा की हुई निंदा स्तुति का कोई मूल्य नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ ये समझना है कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति प्रवृत्ति होती है, उसी तरह के उसके मित्र होते हैं, उसके सुहृद होते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ इससे ये मतलब नहीं है कि पढ़े लिखे या मूर्ख से। अच्छे लोगों का मतलब यह है जो समझदार है, विवेकी है, परोपकारी है, जिसके वचन व्यवहार विचार में शुचिता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपर से तो सज्जन लगते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत घातक होते हैं, दूसरे के निंदक होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भलों कहि बिनु जाने हूँ, बिनु जाने अपवाद, ते नर गादुर जान जिए, करिए न हर्ष विषाद। अब इसका अर्थ जाने। जो लोग बिना ही जाने सुने किसी को भला बताने लगते और बिना ही जाने किसी की निंदा करने लगते हैं, उन मनुष्यों को चमगादड़ समझकर उनके कहने से अपने मन में हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। चमगादड़ कहने का मतलब कि उसी मुख से खाने और उसी मुख से मल त्यागने वाले काम करते हैं चमगादड़। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज का कहने का तात्पर्य है कि जो गलत लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वे हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और वे गलत लोगों की प्रशंसा करते हैं, बुरे लोगों की प्रशंसा, व्यभिचारी लोगों की प्रशंसा करता है वह, क्योंकि जो दुष्ट पतित है उसके मित्र भी, उसके सुहृद भी पतित विचार के ही होंगे। इसलिए वह अच्छे लोगों की निंदा अवश्य करता है। समझदार लोगों की निंदा, जिस प्रकार से कहा जाता है, मूर्खः निंदति पंडितः, मूर्ख हमेशा पंडितों की निंदा करता है। व्यभिचारी हमेशा ब्रह्मचारी की निंदा करता है। ऐसे ही जो दुष्ट विचार के हैं उनसे हमेशा सावधान रहें, उनसे मैत्री भी सीमित ही रखें, उससे बैर भी द्वेष भी ना करें, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। कारण यह है कि वह व्यक्ति अभी प्रशंसा करेगा और थोड़े देर बाद ही वह निंदा शुरू कर देगा।
वे गोस्वामी जी तो उपमा चमगादड़ की तरह देते हैं कि जिस मुख से खाता है उसी मुख से मानो मल त्याग करने वाला है वह, किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा। एक तो यह जानना आवश्यक है कि जब हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो बहुत ही समझदारी पूर्वक कहें, बिना जाने समझे जो मन में आया वह ना बोले। किसी के बारे में अच्छे लोग हैं, उनके अंदर अच्छाई है, यदि कोई कह दिया कि उसके अंदर ये दुर्गुण है, हो सकता है मनुष्य के अंदर एक आध दुर्गुण होते ही हैं। अब मुझे उनके बहुत सारे अच्छाइयों पर दृष्टि ना डालकर एक आध कोई बुरी आदत है उसमें दोष देखना यह महादोष है। इसलिए दोषी जो होता है, जो निंदक होता है, अभिमानी होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों में हमेशा दोष ही देखता है। वह दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट करता है। उसकी मलिन नेत्र बहुत मलिन होते हैं, वाणी कटु तिक्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाणी की माधुर्य, वाणी में मिठास होनी चाहिए। अच्छे लोग ना किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करते और ना किसी की निंदा करते हैं। वह सहज वृत्ति में रहते हैं, सहज भाव में रहते हैं। जो जैसा है, जब जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार वह व्यवहार करते हैं। और दुष्टों का स्वभाव जो होता है वह हमेशा निंदक होता है, अप्रिय वाणी ही बोलता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे दुष्ट पुरुषों द्वारा की हुई निंदा स्तुति का कोई मूल्य नहीं होता है। हमारे आपके आसपास भी रहने वाले ऐसे जो लोग होते हैं, जो अभी किसी की प्रशंसा हमारे सामने कर रहा है, फिर दूसरे के सामने कहीं हमारी बुराई कर रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपनी समझदारी से जीवन व्यतीत करें। अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपनी वाणी को हमेशा शुद्धता, पवित्रता से युक्त बना करके रखें। गोस्वामी जी महाराज की दोहावली रामायण बहुत ही उत्तम दोहे, एक से एक दोहे उदात्त दोहे हैं। पुनः चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम।